हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। तो फ्रेंड, आज हम लोग सेट 2 का डिस्कशन करेंगे। सेट 1 का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट 2 का वीडियो। मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? इनमें जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, इसमें सारा जो है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशी के लिए नहीं है। तो फ्रेंड, ये जो सीरीज़ चल रहा है ये केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं है। जितना भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी जितना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एनडीए या बीपीएससी वगैरह, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम, बैंक वगैरह जो भी देते हैं आप, वो सारा क्वेश्चन का जो एक जीएस पेपर से जो क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन का निचोड़ है इसमें। तो फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन पर विचार करें। दिया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का होता है। दूसरा है राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा है राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाती है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? यानी तीनों जो कथन बोला है, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो वो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपयुक्त के सारे कथन वो क्या है? गलत है। ठीक है, क्या कि ये एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता, 2 साल के बाद अवकाश मिलता है, वो अलग बात है। उसके बाद क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितना दिनों तक रोक सकती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी जज बनने के लिए क्या क्या उसमें चाहिए, उसका क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसमें क्या क्या लायबिलिटीज़ होना चाहिए, दिया है। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक का न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। इसमें आपको बताना है कि भारत का जो है उच्च न्यायालय का जज बनने के लिए उसमें क्या योग्यता चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन ए, केवल एक। दूसरा वाला सही नहीं है लेकिन केवल एक, 35 वर्ष का कम का आदमी भी वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन में के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? यानी वित्त आपात जो उद्घोषण होता है, उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कितना? 2 महीना के अंदर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? यानी अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? यानी नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, तो इसमें जो है इसके तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद को उपबंध किया गया? इसका आंसर है आपका 7 का ए, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया था? इसका आंसर होगा आपका 1991, ऑप्शन बी। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, यानी इस प्रकार के धन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, हॉट मनी कहते हैं। गन्ने का उचित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। कौन इसका अनुमोदित करता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। यानी गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? यानी कि असहयोग आंदोलन जो चला था उसमें बहुत सारा कार्यक्रम हुआ था, इसमें कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो कि ये शामिल इसमें नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये तीनों चीज़ हुआ था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था। ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या होगा कि ये तीनों तो था ऊपर से लेकिन नीचे वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति जो आपका 6 अप्रैल 1930 को हुई थी और यहीं से क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। दांडी मार्च में आपको बताना है कि कब से शुरू हुआ था और कितना दिन तक चला था और कितना लोगों के साथ गए थे गांधी जी, आपको कमेंट में पिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, यानी कि इसमें जो गांधी जी के जीवन में जो सब घटनाएं घटी है, कौन सा कालक्रम है जो कि सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, बिल्कुल ये सही है। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी रोक दिए थे। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। पूना समझौता, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। कौन सा है? ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है। इसका आंसर 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन डी था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड की फौज, आज़ाद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? यानी कि आज़ाद फौज के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो कब किए थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, यानी सती प्रथा जो वो कब हटाया गया था? सती प्रथा जो है इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1829 में हटाया गया था। कौन हटाए थे? राजा राम मोहन राय, किसके सहायता से? विलियम बेंटिक के सहायता से। इसका नियम जो है नियम 17 के द्वारा हटाया गया था। इसका आंसर भी क्या है? ऑप्शन बी, ये याद रखिएगा, यानी हम लोग इसको धारा 17 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वहाबियों के विद्रोह का कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? यानी वहाबी आंदोलन जो हुआ था उसको दबाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड एलिगन प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश शामिल नहीं होता? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें कौन ऐसा एक इसमें राजवंश है जो कि शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा आपका 18 का सी, पल्लव वंश इसमें शामिल नहीं था। पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको बताना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ था और जीता कौन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? यानी कि शव का जो सर था वो किस दिशा में रखा गया था, ये बताना आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में शव दफनाने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसमें जो है शव किस डायरेक्शन में था, इसका आंसर बताना आपको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति आपको पता होना चाहिए, महायान और हीनयान में बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी का? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन सी क्या? ऋजुपालिका नदी। यही अगर निरंजना, ऑप्शन ए जो है निरंजना नदी के किनारे किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था, जिसको हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है? यानी कि आजीवक संप्रदाय जो था एक, तो उसका संस्थापक कौन है? इसका आंसर होगा क्या? मैथिली पुत्र, ऑप्शन सी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इस समय जो है ये कला बहुत ज़्यादा उभरा था। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, शाहजहाँ के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल में मुहत्सिब कौन था? मुगल काल में मुहत्सिब कौन था, यानी मुहत्सिब किसको कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? यानी दीवाने अर्ज जो है वो किस विभाग से संबंधित था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सैन्य विभाग से। आगे देखते हैं, आगे है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? इसका भी आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, अकबर के समय का ये जो है था चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन है जो कि गलत है? पहला ऑप्शन आपके सामने नरोरा उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आंसर है कुंडलवन कर्नाटक। उसके बाद है काकापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। काकापारा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है। कुंडलवन कर्नाटक ये जो क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य से स्थित है? यानी कि 38 डिग्री से रेखा जो है कौन 2 देशों को अलग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। और 49 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 49 डिग्री वो आपको बताना है। 49 डिग्री जो है यूएसए और कनाडा को अलग करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो कि अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, अवशिष्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिया है, बताना आपका आंसर की देखिए बताता है कि विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के किसमें क्या क्या होता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। विटामिन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये रक्त का थक्का बनने में हम लोग को मदद करता है, यानी कि डी का क्या हो जाना चाहिए 3, सॉरी डी का क्या होना चाहिए 2, तो डी का 2 होगा। उसके बाद क्या है विटामिन ए का कारण जो क्या होता है वो बांझापन होता है, इसका सी का क्या होना चाहिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है B12 विटामिन B12 जो कमी से क्या होता है बाल झड़ने लगता है। नेक्स्ट आंसर है एक से सॉरी ऑप्शन है विटामिन B7 से क्या होता है पर्णाशी अरक्ता होना चाहिए, इसका बी का क्या होना चाहिए सॉरी इसका आंसर आपका 30 नंबर का सॉरी 30 नंबर देखिए B12 जो है ना B12 से यानी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये B12 का हो जाएगा क्या हो जाएगा बी इसका 1 हो जाएगा। B12 से क्या होता है पर्णाशी अरक्ता यानी कि रक्त का कमी से हो जाता है पर्णाशी अरक्ता होना और B7 से होता है क्या होता है बालों का झरना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 30 का ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, यानी कि दो तारों के बीच की दूरी को हम लोग कैसे मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई। देखिए इकाई है किस में मापते हैं तो ये अलग हो जाता है, लेकिन इसके गैलेक्टिक इकाई में हम लोग मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है, ऐसा रोग बताइए जो कि महिला में कम होता है लेकिन पुरुष में ज़्यादा होता है कंपेरिजन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्णाधता यानी कि रंग का जो ब्लड वाला सॉरी कलरलेस वाला जो रंग की बीमारी हो जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है। हीमोग्लोबिन में किसका वहन करता है, इसका पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। ऑप्शन ए इसका नहीं ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ये वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का पहला पैर क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसको दिख गया तो पहले वो किसको लेके जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को ही लेके जाएगा, तब इसलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाला गैस भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है यानी ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है अक्सर किसका वहन करता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी कि कोई पदार्थ है उसका एक अवस्था में दूसरी अवस्था में बिना तापमान में परिवर्तन होता है, उस ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी 34 का आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 34 नंबर फिर 35 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। कौन ऐसा है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल अक्सर न्यूक्लियस में पाया जाता है और राइबोसोम जो होता है जीव दर जो होता है उसमें तो न्यूक्लिक नहीं होता, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 35 का डी जीव दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध देखिए इसका आंसर है प्रतिरोध जो है किसमें ओम में मापते हैं, जानते हैं हम लोग। विद्युत प्रवाह बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं और विद्युत प्रवाह को किस में मापते हैं हम लोग वाट। विद्युत प्रवाह एम्पियर में कितना एम्पियर का विद्युत चल रहा है और पावर को हम लोग वाट में, पावर का वाट में, विद्युत एम्पायर को 1 में। इसका आंसर क्या हो गया ए का 4, यानी ए का 4 होना चाहिए और बी का 1 होना चाहिए और सी का 2 होना चाहिए और डी का क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा 37 का ऑप्शन बी। ऐसा कहाँ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है, यानी कि इन चारों धातु में सबसे ज़्यादा कम घनत्व किसका होता है। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर में निम्न में कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबर में निम्न में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा आपका 39 नंबर का, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण यानी वो कैसा होगा, उसका कैरेक्टर वो कौन तय करता है। इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर का, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित, यानी देवप्रयाग जो है वो कौन कौन नदी के संगम पे स्थित है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, यानी कौन ऐसा राज्य है जिसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर भी क्या हमारे थे मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा 43 नंबर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यही गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सिमलीपाल तथा भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रिहला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसका 45 नंबर का आंसर निम्नलिखित में 45 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? यानी कौन ऐसा है जो कि ठंडी जलधारा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? अलगुहास। अलगुहास क्या है? एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? इसमें कौन ऐसा नदी है जिसको हम लोग दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कावेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर को किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने भूकंप के लिए, दूसरा ज्वालामुखी के लिए, तीसरा तूफान, चौथा जंगल की आग। इसका कूट है आपके सामने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए रिंग ऑफ फायर को जाना जाता है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका 48 नंबर का निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? जैसे तकला मकान मरुस्थली तो चीन में, ये सही है। थार भारत, अटाकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका, इसमें आपको आंसर बताना है। ऊपर का तीनों जो है क्या है? सही है। और इसका आंसर क्या होगा? गिब्सन अफ्रीका, यही सही है। अटाकामा चिली है, ये भी सही है। थार भारत, ये भी सही है। तकला मकान चीनी, ये भी सही है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है, ये कैसा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना, यानी कम समय के लिए बेरोजगार हो जाना, फिर रोजगार मिलना, फिर बेरोजगार, कम समय के लिए बेरोजगार हो जाना, ये कैसा होगा? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी के बारे में हम लोग विचार करना। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दिए। इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है। तो फ्रेंड हम लोग क्या देखिए अभी कि 1 से लेकर 50 तक सेट 2 का डिस्कशन कर लिए फ्रेंड। तो आगे का जो वीडियो आपको कल मिल जाएगा, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि आप एक वीडियो में 2 सेट को कवर करने के लिए, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपको 67 बीपीएससी के लिए ही है, 68 बीपीएससी और भविष्य में कभी भी एग्जाम हो कोई भी, तो वो सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। ये एक तरह का जीएस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसको आप लोग देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।